दोस्तों, अगर आप कमल के पौधे बीज से उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिए। हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कमल के पौधे बीज से कैसे उगाए जा सकते हैं। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है कमल के बीज। इसे आप ऑनलाइन या अपने घर के आसपास के किसी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। हम ये 4 बीजों को प्रोपोगेट करने जा रहे हैं। आप ये सामने में देख रहे हैं कमल के बीज जो होता है, इसके 2 हिस्से उभरे हुए होते हैं। जो हिस्से में गड्ढा सा दिखाई देता है उसे आप किसी हार्ड सरफेस में घिस दीजिए और इस तरह से सफ़ेद होते तक उसे घिसना है, या इसे सैंड पेपर पर भी आप घिस सकते हैं। एक बाउल में पानी लेना है और इन चारों बीजों को हमने इस तरह से इसमें डाल देना है। अब इसकी आप दूसरे दिन की स्थिति इस तरह से देखेंगे कि पानी में हल्की सी झाग के समान ऊपर में दिखाई देने लग जाता है। ये देखिए, तो इस पानी में हल्की सी काई आ जाती है। आपको पानी रोज़ बदलते रहना है और इस बाउल को आपको खिड़की के आसपास कहीं धूप जहां पड़े उस जगह पर इसे रखना है। जब भी हम कमल के बीज बाज़ार से ख़रीदते हैं या ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो पैकेट में कम से कम भी 15-20 बीज तो होते ही हैं। आपको सारे बीज अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बीज को बचाकर लगभग 4 से 5 साल तक भी यह बीज खराब नहीं होते हैं। आप उसे बचा कर रख सकते हैं और 1 या 2 बीज ही आपके उसमें जब प्रोपोगेट होते हैं तो यूज़ होते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे बीजों को आप बचा कर रख सकते हैं। अब ये दूसरे दिन की स्थिति के बाद में आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे दिन हमारे 2 बीज तो प्रोपोगेट होने शुरू हो गए हैं और उसमें देखिए दोनों में रूट आ रहे हैं। 2 बीज की स्थिति हम आने वाले समय में देखते हैं कि उससे क्या होता है। अब ये दूसरे दिन जब हमने पानी बदला तो देखेंगे कि यहाँ पर इसके एरियल रूट काफ़ी तेज़ी के साथ में इसके रूट बढ़ते हैं और यह काफ़ी लंबा, देखिए इसमें रूट दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको हर दिन पानी बदलते रहना है और जब 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। तो इसके लिए मिट्टी जो होती है कीचड़ के समान, अगर तालाब की मिट्टी है तो बहुत ही बेहतर होती है। और इसकी जो हम पॉटिंग सॉइल अन्य गमलों के लिए तैयार करते हैं वो मिट्टी तो इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो वो तैर कर उसके जो सारे मिनरल्स जो होते हैं बाहर निकल जाएंगे। तो इस मिट्टी वो हल्की मिट्टी होती है, इसके लिए हमें कीचड़ वाली और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी तैयार करनी है। तो चिकनी मिट्टी आपको जहाँ से भी काली मिट्टी अवेलेबल हो ले लेना और इस तरह से छोटे छोटे जो कप होते हैं उसमें आपको इस मिट्टी को भर देना है। तो इस कप में इस तरह से हमारे जो 2 पौधे ही तैयार हो रहे हैं तो हम 2 कप में इस तरह से मिट्टी को भर लेंगे। और भरने के बाद में कप भरने के बाद में आपको जो कीचड़ के समान मिट्टी हमने टब में तैयार की हुई है उसमें इस तरह से इन कप को दबा देना है मिट्टी में। और अब क्या करना है, आप देखिए हमारे 2 ही बीज प्रोपोगेट हुए हैं, 2 बीज हमारे प्रोपोगेट अभी नहीं हो रहे हैं, 2 बीज में हमारे अभी रूट नहीं आए हैं। तो हम 2 कप ही ले रहे हैं। देखिए 2 बीज हमारे बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तो अब हम दोनों बीजों को इन कप में गड़ा देंगे। अब हमें करना क्या है, देखिए इन दोनों को हमने जो कप को गड़ा दिए हैं तो गड़ाने आप देख रहे होंगे कि दोनों को हमने काफ़ी दूरी बनाकर इसे गड़ाया है। क्योंकि जब भी कमल के पौधे जब स्पीड में जब ग्रोथ लेना शुरू करेंगे तो इसके चारों तरफ में गोल गोल टप के वह बढ़ेंगे। अब इसमें जो पानी देना है, पानी आपको डायरेक्ट नहीं डालना, आपको धीरे धीरे किनारे में कुछ सी भी हार्ड सरफेस रखकर या हाथ रखकर इस पानी को डालना है। क्योंकि पानी डालने से यह सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको यह पानी काफ़ी गंदा दिखाई दे रहा होगा तो यह कोई समस्या नहीं है, 1 या 2 घंटे के बाद में पानी बिल्कुल साफ़ दिखाई देने लग जाएगा। तब इसे हम धीरे धीरे पानी डालकर इस टब को भर देना है। टब के पानी को पूरा ऊपर तक भर देना है लबालब। अब इसका पानी भी आपको 1-2 दिन के अंतराल में बदलते रहना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसमें पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और इस तरह से इसमें पौधे तैयार हो जाएंगे। अब इसमें 3 महीने के बाद में इसमें फ्लावर आएंगे और इस बीच में हमें क्या खाद देनी है और इसे क्या देखभाल करना है उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।